आप सुनने जा रहे हैं एंटन चेकव की लिखी कहानी द बैगर, यानी एक भिखारी। ओ साहब जी, एक भूखे बेचारे पर दया कीजिए। 3 दिन से भूखा हूँ। रात बिताने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं है। पूरे 8 साल तक गांव के एक स्कूल में मास्टर रहा हूँ। बड़े लोगों की बदमाशी से नौकरी चली गई। जुल्म का शिकार बना हूँ। अभी साल पूरा हुआ है, बेरोजगार भटकते फिरते हुए। बैरिस्टर स्कॉट सोफ ने भिखारी के मैले को चले कोट, नशे में गंदीली आंखें, गालों पर लगे हुए लाल धब्बे देखे। उन्हें लगा कि इस आदमी को उन्होंने पहले कहीं देखा है। अभी मुझे कलुगा जिले में नौकरी मिलने वाली है। भिखारी आगे बोलता गया, पर उधर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए साहब। भीख मांगना शर्म का काम है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। स्कॉटसोफ ने उसके रबर के जूतों पर नजर डाली, जिनमें से एक का नाम छोटा और एक का बड़ा था। तो उन्हें एकदम याद आ गया। सुनिए, 3 दिन पहले मैंने आपको सदोवाया सड़क पर देखा था। बैरिस्टर बोले, आप ही थे ना? पर उस वक्त आपने मुझे बताया था कि आप एक स्कूल मास्टर नहीं बल्कि एक छात्र हैं, जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। याद आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। भिखारी घबराकर बुदबुदाया। मैं गांव में मास्टर ही था। चाहे तो कागजात दिखा दूं। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो। कॉलेज से छूटने की कहानी भी सुनाई थी मुझे। याद आया? स्क्वाटसुप साहब का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। घृणा से मुंह बिचकाकर वह भिखारी से 2 कदम पीछे हट गए। फिर क्रोध भरे स्वर में चिल्लाए, कितने नीच हो तुम, बदमाश कहीं के। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। भूखे हो, गरीब हो, ये ठीक है, पर इस बेशर्मी से झूठ क्यों बोलते हो? भिखारी ने दरवाजे के हत्थे पर अपना हाथ रखकर पकड़े गए चोर की तरह नजर दौड़ाई। मैं झूठ नहीं बोलता, वह बुदबुदाया। मैं कागजात। अरे कौन विश्वास करेगा? स्क्वाटसोफ साहब का क्रोध बढ़ता गया। गांव के मास्टर और गरीब विद्यार्थियों पर समाज जो सहानुभूति दिखाता आया है, उससे लाभ उठाना कितना गंदा, नीच और घिनौना काम है। स्क्वाटसोफ साहब क्रोध से आग बबूला हो उठे और भिखारी को बुरी तरह कोसने लगे। अपनी इस निर्लज्ज धोखेबाजी से उस आवारा आदमी ने उनके मन में घृणा पैदा कर दी थी और उन भावनाओं का अपमान किया था जो स्कॉटसोफ साहब को अपने चरित्र में सबसे मूल्यवान लगती थी। उनकी उदारता, भावुकता, गरीबों पर दया, वह भीख जो वह खुले दिल से मांगने वालों को दिया करते थे, सब कुछ अपवित्र करके मिट्टी में मिला दिया था इस बदमाश ने। भिखारी भगवान का नाम लेकर अपनी सफाई देता रहा, फिर चुप हो गया और उसने शर्म से सर झुका लिया। फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, साहब, मैं सचमुच झूठ बोल रहा था। न मैं छात्र हूं, न मास्टर। मैं एक संगीत मंडली में था, फिर शराब पीने लगा और अपनी नौकरी खो बैठा। अब मैं क्या करूं? भगवान ही मेरा साक्षी है। बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। जब सच बोलता हूं तो कोई भीख भी नहीं देता। सच को लेकर भूखों मरना होगा या सर्दी में बेघर जम जाना होगा। बस, कहते तो आप सही हैं, यह मैं भी समझता हूं, पर क्या करूं? करना क्या है? तुम पूछ रहे हो कि करना क्या है? स्कॉटसोफ साहब उसके निकट आकर बोले, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, और क्या? काम करना चाहिए, ये तो मैं भी समझता हूं। नौकरी कहाँ मिलेगी? क्या बकवास है? जवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पर तुम तो सुस्त हो, निगम्मे हो, शराबी हो। तुम्हारे मुंह से वोदका की बदबू आ रही है, जैसा किसी शराब की दुकान से आती है। झूठ, शराब और आराम तलबी
तुम्हारी खून की बूंद बूंद तक पहुंच चुके हैं। भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा तुम और कुछ जानते ही नहीं। कभी नौकरी कर लेने का कष्ट भी उठा लेंगे जनाब, तो बस किसी दफ्तर में या संगीत मंडली में या फिर किसी जगह मक्खी मारते मारते पैसे कमा ले। मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भंगी या फिर कुली क्यों नहीं बन जाते? खुद को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भिखारी बोला। मुंह पर एक तिक्त मुस्कान उभरी। मेहनत मजदूरी कहाँ से मिलेगी? किसी दुकान में नौकरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापार बचपन से ही सीखा जाता है। साफ सफाई का काम करूं भी तो कैसे करूं? कुलीन घर का हूं। फैक्ट्री में काम करने के लिए पेशा भी तो आना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बकवास कर रहे हो। कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लोगे। क्यों जनाब, लकड़ी फाड़ोगे? मैंने कब इनकार किया है? पर आज लकड़ी फाड़ने वाले मजदूर भी तो बेकार बैठे हुए हैं। सभी निकम्मे लोगों का यही गाना है। मैं मजदूरी दिलवाता हूँ, तुम मुंह फेर के भागोगे तो नहीं। क्या मेरे घर में लकड़ी फाड़ोगे? आप चाहे तो क्यों नहीं करूँगा। वाह, देखे तो सही। स्क्वाड्सोव साहब ने जल्दी से अपनी रसोई से अपनी बावर्चिन को बुलाया और नाराजगी से बोले, ओल्गा, इन साहब को जलाओ लकड़ी की कोठरी में ले जाओ। इनको लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमना सा कंधे हिलाकर बावर्चिन के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चाल चलन से यही साफ दिखाई दे रहा था कि वह भूख और बेकारी के कारण नहीं, बस अपने स्वाभिमान की वजह से ही वहां काम करने के लिए मान गया था। ये भी लग रहा था कि शराब पीते पीते वह कमजोर और अस्वस्थ हो चुका है। काम करने की कोई इच्छा भी नहीं है उसकी। स्क्वाड्सोव साहब अपने डाइनिंग रूम में पहुंचे, जहां से आंगन और कोठरी आसानी से दिखाई दे रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि बावर्चिन भिखारी को पीछे के दरवाजे से आंगन में ले आई है। गंदी मैली बर्फ को रौंदते हुए वे दोनों कोठरी की ओर बढ़े। भिखारी को क्रोध भरी आंखों से देखती ओल्गा ने कोठरी के कपाट खोल दिए और फिर धड़ाम से दीवार से भिड़ा दिए। लगता है हमने ओल्गा को कॉफी नहीं पीने दी, स्क्वाड्सोव साहब ने सोचा। कितनी जहरीली औरत है। फिर उन्होंने देखा कि झूठा मास्टर लकड़ी के एक मोटे कुंदे पर बैठ गया और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचकर किसी सोच विचार में डूब गया। ओल्गा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंककर नफरत से थूक दिया और गालियां बकने लगी। भिखारी ने डरते डरते लकड़ी का एक कुंदा अपनी ओर खींचा और उसे पैरों के बीच रखकर कुल्हाड़ी का एक कमजोर सा वार किया। कुंदा गिर गया। भिखारी ने उसे दोबारा थामकर और सर्दी में जमे हुए अपने हाथों पर फूंक मारकर कुल्हाड़ी इस तरह चलाई जैसे वह डर रहा हो कि कहीं अपने घुटने या पैरों की उंगलियों पर प्रहार ना हो जाए। लकड़ी का कुंदा फिर गिर गया। स्क्वाड्सोव साहब का क्रोध टल चुका था। उन्हें खुद पर कुछ कुछ शर्म आने लगी कि इस निकम्मे, शराबी और शायद बीमार आदमी से सर्दी में भारी मेहनत मजदूरी किस लिए करवाएं। चलो, कोई बात नहीं। अपने लिखने पढ़ने के कमरे में जाते समय उन्होंने सोचा, उसकी भलाई ही होगी। 1 घंटे बाद ओल्गा ने अपने मालिक को यह सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। लो, उसे 50 कॉपिक दे दो, स्क्वाड्सोव साहब ने कहा। चाहो तो हर पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, काम मिल जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आ गया। शराब के नशे में लड़खड़ाने पर भी उसने 50 कॉपिक कमा ही लिए। उस दिन से वह जब तक आया ही करता था, हर बार कोई ना कोई काम कर ही लेता था। कभी आंगन से बर्फ हटाता था, कभी कोठरी साफ करता था, कभी कालीनों और मैट्रेसों से धूल निकालता था। हर बार वह 20-40 कॉपिक
कमाता था। और एक बार स्क्वाड्सोफ साहब ने उसे एक पुराने पतलून भी भिजवाए थे। नए फ्लैट में जाते समय स्क्वाड्सोफ साहब ने उसे फर्नीचर बांधने और उठाकर ले जाने में कूलियों की मदद करने के लिए कहा। उस दिन भिखारी संजीदा, उदास और चुप्पा था। फर्नीचर पर हाथ बहुत कम रखता था। सर झुकाए इधर उधर मंडरा रहा था। काम करने का बहाना भी नहीं कर रहा था, बस सर्दी से सिकुड़ता रहा था। और जब दूसरे कुली उसकी सुस्ती, कमजोरी और फटे पुराने साहब किस्म के ओवरकोट का मजाक उड़ाते थे तो शर्माता रहता था। काम पूरा हुआ तो स्क्वाड्सोफ साहब ने उसे अपने पास बुला भेजा। लगता है तुम पर मेरी बातों का असर पड़ा है। भिखारी के हाथ में 1 रूबल पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, यह लो अपनी कमाई। देखता हूं तुमने पीना छोड़ दिया है और मेहनत के लिए तैयार हो। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी, लश्कोफ। तो लश्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और साफ सुथरा काम दिलवा सकता हूँ। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ। तो ये चिट्ठी लेकर कल मेरे दोस्त के यहाँ चले जाना। कागजातों की नकल उतारने की यह नौकरी है। सच्चे मन से काम करना, शराब मत पीना, मेरा कहना मत भूलना, ठीक है? जाओ। एक पापी को सही रास्ता दिखाकर स्क्वाड्सोफ साहब बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लश्कोफ के कंधे पर एक प्यार भरी थपकी दी और उसे छोड़ने बाहर दरवाजे तक आए। फिर उन्होंने हाथ भी मिलाया। लश्कोफ ये चिट्ठी लेकर चला गया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की के पास स्क्वाड्सोफ साहब को एक छोटे कद का एक आदमी दिखाई दिया। वह भेड़ के चमड़े की गर्दनी वाला ओवरकोट और एक पुरानी सी पोस्तीन की टोपी पहने हुए था। उसने डरते डरते सबसे सस्ता टिकट मांगा और 5-5 कौपिक के सिक्के दिए। अरे लश्कोफ तुम? स्क्वाड्सोफ ने अपने उस मजदूर को पहचान लिया। कैसे हो? क्या करते हो? जिंदगी ठीक ठाक है ना? जी हाँ, ठीक ठाक है साहब जी। अब मैं नोटरी में काम करता हूँ, 35 रूबल कमाता हूँ। कृपा है भगवान की। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न हूँ। सच पूछो तो तुम मेरे शिष्य जैसे हो। मैंने तुम्हें एक सच्चा रास्ता दिखाया था, याद है? कितना कोसा था तुमको। कान गर्म हुए होंगे मेरी बातों को सुनकर। धन्य हो भाई कि मेरे वचनों को तुम भूले नहीं। बहुत बहुत खुशी की बात है। आपने बहुत अच्छा कहा और किया भी। मैं आपका आभारी हूँ और आपकी बावर्चिन का भी। भगवान उस दयालु उदार औरत की भलाई करे। आपने उस समय बहुत सही और अच्छी बातें कही थी। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। पर सच पूछिए तो आपकी बावर्चिन ओल्गा ने मुझे बचाया है। वह कैसे? बात ऐसी है साहब जी, जब जब मैं लकड़ी फाड़ने आया करता था वह मुझे कोसती रहती थी। अरे शराबी, तुझ पर तो जरूर कोई शाप लग गया है, मर क्यों नहीं जाता? फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। हाय बेचारा, इस लोक में भी कोई खुशी नहीं देख पाया और परलोक में भी नर्क की आग में ही जाएगा। हाय बेचारा दुखियारा। वह बस इसी ढंग से बातें किया करती। उसने अपना कितना खून जलाया मेरे कारण, कितने आंसू बहाए, मैं आपको बता नहीं सकता। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह मेरा सारा काम पूरा करती रहती। सच कहता हूँ साहब, आपके यहाँ मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी, सब कुछ वही किया करती थी। उसने मुझे कैसे बचाया, उसे देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, क्यों बदल गया मैं, आपको कैसे समझाऊं? इतना ही जानता हूं कि उसके वचनों और उदारता की वजह से मैं सुधर गया और मैं यह कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ साहब जी, अब जाना है। नाटक शुरू होने की घंटी बज रही है।
लश्कोव सर झुकाकर अपनी सीट की ओर आगे बढ़ गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।